चंद्रपुर नाम के एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रम का शासन था। राजा अपनी प्रजा के लिए भगवान के समान थे, लेकिन उनका मन हमेशा अशांत रहता था। इसका कारण उनकी पुत्री राजकुमारी इनायत थी। इनायत जितनी सुंदर थी, उसका स्वभाव उतना ही कड़वा था। उसने कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं की थी। अरे ओ बुढ़िया, तुझे क्या दिखाई नहीं देता? कितनी धूल जमा है इस कोने में। क्या तेरे हाथ पैर अब काम करना बंद कर चुके हैं? क्षमा करे राजकुमारी जी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। बस थोड़ा सा कोना बच गया था। बहाने मत बना, जा और सेनापति अजय को अभी के अभी यहाँ बुला कर ला। मुझे शिकार पर जाना है। जी राजकुमारी जी, जैसी आज्ञा। दासी उदास मन से बाहर निकलती है और सेनापति के पास जाती है। सेनापति अजय अभ्यास कर रहे होते हैं। सेनापति जी, राजकुमारी जी ने आपको तुरंत कक्ष में बुलाया है। वे बहुत क्रोध में है। ठीक है माई, तुम घबराओ मत, मैं अभी जाता हूँ। मुझे पता है कि देरी हुई तो सजा ही मिलेगी। प्रणाम राजकुमारी जी, आपने याद किया? अजय, तुम सेनापति हो या कछुए? आने में इतना समय लगा दिया। क्या राजमहल के नियम भूल गए हो? क्षमा करें राजकुमारी जी, मैं अभ्यास में व्यस्त था। बताइए क्या आज्ञा है? आज मेरा मन बहुत अशांत है। मैं नीलगिरी के घने जंगलों में जाना चाहती हूँ। मुझे किसी जानवर का शिकार करना है। तैयारी करो। पर राजकुमारी जी, नीलगिरी का जंगल बहुत खतरनाक है। वहाँ खूंखार जानवरों के साथ साथ कई सिद्ध संतों की कुटियां भी हैं। वहाँ हमारा जाना ठीक नहीं होगा। डर गए सेनापति? मैं इस राज्य की उत्तराधिकारी हूँ। मुझे किसी का डर नहीं। और सुनो, आज हम घोड़े या रथ से नहीं जाएंगे। क्या? पर क्यों राजकुमारी जी? जो कि मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कितनी दूर चल सकती हूँ। हम पैदल ही जंगल में प्रवेश करेंगे। जाओ, तैयारी करो। जो राजकुमारी प्यास लगने पर पानी का गिलास खुद नहीं उठाती, वो आज मीलों मील पैदल चलने की बात कर रही है। जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। कुछ घंटों बाद राजकुमारी और सेनापति नीलगिरी जंगल की सीमाओं में प्रवेश करते हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और शीतल हवा हर किसी का मन मोह रही थी। सेनापति, देखो, ये प्रकृति कितनी अद्भुत है। ये फूल, ये डालियाँ, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब मुझसे ज्यादा सुंदर है? राजकुमारी जी, ईश्वर की बनाई हर रचना अपने आप में अनूठी होती है। जैसे आकाश में चांद सुंदर है, वैसे ही धरती पर ये फूल और आप अपने गुणों से सुंदर बनती है। सुंदरता केवल चेहरे में नहीं, स्वभाव में भी होती है। तुम हमेशा ज्ञान की बातें मत किया करो। मुझे लगता है कि इस पूरे जंगल में मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। वे दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे एक हलचल सुनाई देती है। देखो अजय, वहाँ कुछ है। मेरा धनुष बाण तैयार करो। आज मैं एक दुर्लभ शिकार के साथ महल लौटूंगी। राजकुमारी इनायत की नजर उस नन्ही और मासूम सफेद बकरी पर पड़ी। वो बकरी बहुत ही शांत स्वभाव की थी और झाड़ियों के पास घास चर रही थी। राजकुमारी ने धीरे से अपना धनुष उठाया और बाण चढ़ाने लगी। राजकुमारी जी ठहरिए, ये एक अबोध और नन्ही बकरी है। इसे मारकर आपको कोई वीरता नहीं मिलेगी। शिकार करना है तो किसी हिंसक जानवर का कीजिए। इस निर्दोष जीव को छोड़ दीजिए। सेनापति, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। ये बकरी आज मेरा शिकार बनेगी और इसकी खाल मेरे कक्ष की शोभा बढ़ाएगी। राजकुमारी जैसे ही बाण छोड़ने वाली होती है, बकरी डरकर भागने लगती है। राजकुमारी उसके पीछे दौड़ती है। दौड़ते दौड़ते बकरी एक कुटिया के सामने खड़ी हो जाती है, जहाँ ऋषि शांतनु तपस्या कर रहे थे। बचाओ, हे ऋषिवर, मुझे बचाओ। एक निष्ठुर मनुष्य मेरा वध करना चाहता है। ऋषि शांतनु अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों में अपार शांति और शक्ति थी। तभी राजकुमारी वहां पहुंचती है। हट जाओ मेरे रास्ते से, ओ तपस्वी। ये बकरी मेरा शिकार है, इसे मैं लेकर ही जाऊंगी। पुत्री, ये शरण में आई हुई है। किसी भी जीव की हत्या करना पाप है, और वो भी तब जब वो तुम्हारी शरण में हो। क्रोध और घमंड को त्याग दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तुम एक साधारण भिक्षुक होकर मुझे ज्ञान दोगे? मैं चंद्रपुर की राजकुमारी हूँ। मुझे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं। यदि तुमने ये बकरी मुझे नहीं सौंपी
तो अंजाम बुरा होगा। महाराज, राजकुमारी की भूल को क्षमा करें, ये नासमझ है। चलिए राजकुमारी जी, ऋषियों का अपमान करना विनाश को आमंत्रण देना है। तुम कायर हो अजय, मैं किसी से नहीं डरती। राजकुमारी तेजी से बाण छोड़ती है। वो बाण सीधे नन्ही बकरी को जा लगता है और वो वहीं दम तोड़ देती है। मूर्ख कन्या, तूने न केवल एक निर्दोष की जान ली, बल्कि एक ऋषि के वचन और मर्यादा का भी अपमान किया। जिस पत्थर के समान तेरा हृदय है, जा, तू इसी क्षण पत्थर की मूर्ति बन जा। अचानक आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं, तेज रोशनी होती है और देखते ही देखते राजकुमारी इनायत का शरीर पत्थर में बदलने लगता है। वो कुछ कहना चाहती है पर उसकी आवाज पत्थर बन जाती है। नहीं, ये क्या हो गया? सेनापति अजय बदहवास होकर महल की ओर भागते हैं। महल में पहुंचकर वे राजा विक्रम को सारी बात बताते हैं। राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाय मेरी पुत्री, मैंने उसे बार बार समझाया था कि घमंड इंसान को खा जाता है। अब क्या होगा सेनापति? महाराज, ऋषि शांतनु दयालु है, हमें उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगनी चाहिए। राजा विक्रम और सेनापति ऋषि के पास जाते हैं और उनके पैरों में गिर जाते हैं। हे ऋषिवर, मेरी पुत्री के अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझ बूढ़े पिता पर दया करे, उसे इस श्राप से मुक्त कर दे। हे राजन, मैं तुम्हारे प्रति सहानुभूति रखता हूँ, परंतु मुख से निकला शब्द और धनुष से निकला बाण कभी वापस नहीं आता। श्राप तो लग चुका है, पर हाँ, इसे काटने का एक मार्ग अवश्य है। इस जंगल के सबसे दुर्गम छोर पर जहाँ बादलों का बसेरा है, वहाँ एक रहस्यमयी पर्वत है। उस पर्वत पर एक जादुई नीली चिड़िया रहती है। केवल वही चिड़िया अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारी पुत्री को पुनर्जीवित कर सकती है। मैं अभी अपनी सेना भेजता हूँ। नहीं राजन, वहाँ कोई सैनिक या राजा नहीं जा सकता। वहाँ केवल वही जा सकता है जिसके मन में निस्वार्थ सेवा भाव हो और जो बुद्धिमान हो। और याद रहे, उस पर्वत पर जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता। राजकुमारी इनायत के पत्थर बनने की खबर पूरे चंद्रपुर राज्य में आग की तरह फैल गई थी। राजा विक्रम ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन अपनी इकलौती संतान को अपनी आंखों के सामने निर्जीव पत्थर बने देखना उनके लिए असहनीय था। महल की ऊंची मीनारों से लेकर नगर की तंग गलियों तक हर जगह बस एक ही चर्चा थी, क्या राजकुमारी कभी वापस लौट पाएंगी? महामंत्री, आज 7 दिन बीत गए। हमने देश विदेश के कई वीरों को उस रहस्यमयी पर्वत की ओर भेजा, लेकिन उनमें से एक भी वापस नहीं लौटा। क्या मेरी बेटी हमेशा के लिए पत्थर ही बनी रहेगी? क्या मेरा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा? महाराज, धैर्य रखे। ऋषि शांतनु ने कहा था कि वहां केवल वही सफल होगा जो निस्वार्थ होगा। शायद अब तक जितने भी योद्धा गए वे केवल धन के लालच में गए थे। हमें एक बार फिर पूरे राज्य में मुनादी करवानी चाहिए। ठीक है, घोषणा करवा दो कि जो भी जादुई नीली चिड़िया को खोज कर लाएगा या उसका उपाय लाएगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा और उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। जाओ। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक युवक रहता था। केशव के पास न धन था न ऊंचा पद, लेकिन उसके पास एक ऐसा हृदय था जो दूसरों के दुख को देखकर पिघल जाता था। वो दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करता। केशव, अरे ओ केशव, सुना तुमने? राजा साहब ने ढिंडोरा पिटवाया है। जो राजकुमारी को ठीक करेगा उसे आधा राज्य मिलेगा। भाई, तेरी तो किस्मत चमक सकती है। तू तो वैसे भी जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। अरे बबलू भाई, मैं तो एक मामूली लकड़हारा हूँ। कहाँ मैं और कहाँ राजमहल के मामले। वहाँ बड़े बड़े शूरवीर जाकर हार मान चुके हैं। मैं तो बस एक कुल्हाड़ी चलाना जानता हूँ। पर भाई, इनाम तो देख, आधा राज्य। फिर तुझे ये लकड़ियां नहीं काटनी पड़ेंगी। जो काम लालच के लिए किया जाए बबलू,
उसमें कभी बरकत नहीं होती। तुम जाओ, मुझे अभी बहुत काम है। बबलू चला जाता है। बेटा केशव, तूने बबलू से जो कहा वो आधा सही था, पर आधा गलत। वो कैसे माँ? बेटा, तू इनाम के लालच में मत जा, लेकिन एक लाचार पिता की मदद के लिए तो जा सकता है। राजा विक्रम एक अच्छे इंसान है। उन्होंने हमेशा प्रजा का ध्यान रखा है। आज उनका घर उजड़ रहा है। क्या एक प्रजा होने के नाते हमारा ये फर्ज नहीं कि हम अपने राजा की मदद करें? पर माँ, वहां से कोई वापस नहीं आता। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर और उसकी नियत करती है, उसे कुछ नहीं होता। बेटा, जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। तेरी सरलता ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जा बेटा, राजा की मदद कर। ठीक है माँ, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं कल सुबह ही राज दरबार जाऊंगा। देखो, अब ये लकड़हारा राजकुमारी को बचाएगा। अपनी जान गंवाने का शौक चढ़ा है इसे भी। महाराज की जय हो। मैं केशव, आपकी प्रजा का एक सेवक, राजकुमारी जी की सहायता के लिए जाना चाहता हूँ। केशव, क्या तुम्हें पता है कि ये कितना खतरनाक है? वहां जाने वाले वापस नहीं आते। तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो? महाराज, मैं किसी इनाम के लिए नहीं आया हूँ। मेरी माँ ने सिखाया है कि जब राजा दुख में हो तो प्रजा को अपना सुख भूल जाना चाहिए। मैं बस अपना कर्तव्य पूरा करने जा रहा हूँ। मुझे राज्य की सुख सुविधाओं की लालसा नहीं है। तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कि तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। सेनापति, केशव को यात्रा के लिए रसद और घोड़े दें। नहीं महाराज, ऋषि ने कहा है कि वहां पद और प्रतिष्ठा नहीं चलती। मैं पैदल ही जाऊंगा, जैसे मैं रोज जंगल जाता हूं। बस आप मुझे आशीर्वाद दें। राजा ने भारी मन से केशव को विदा किया। पूरा राज्य देख रहा था कि कैसे एक साधारण सा युवक हाथ में अपनी पुरानी लाठी और कंधे पर झोला टांगी उस भयानक रहस्यमयी पर्वत की ओर निकल पड़ा, जहां मौत का साया हर कदम पर था। केशव जंगल की गहराइयों में चलने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, पेड़ों की ऊंचाई बढ़ती जाती और सूरज की रोशनी कम होती जाती। जंगली जानवरों की आवाजें उसे डराने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन केशव के मन में अपनी मां का आशीर्वाद और राजा की आंसू थे। केशव चलते चलते एक झरने के पास रुकता है। अचानक उसे किसी के कराहने, तड़पने की आवाज आती है। कोई बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। केशव झाड़ियों के पीछे देखता है। वहां एक यूनिकॉर्न फंसा हुआ है। उसके पैर में एक जहरीला कांटा चुभा है और खून बह रहा है। घबराओ मत दोस्त, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही हूँ। केशव अपने झोले से जड़ी बूटियां निकालता है। वो बड़ी सावधानी से यूनिकॉर्न के पैर से कांटा निकालता है और घाव पर पट्टी बांधता है। शुक्रिया इंसान। इस जंगल में शिकारी तो बहुत आते हैं, पर घाव भरने वाला कोई नहीं आता। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम केशव है। मैं उस रहस्यमयी पर्वत की ओर जा रहा हूँ जहाँ नीली चिड़िया रहती है। क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? नीली चिड़िया? वह तो बादलों के भी ऊपर रहती है। रास्ता बहुत कठिन है केशव, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलो, मैं तुम्हें जंगल के उस पार तक ले चलता हूँ जहाँ से पर्वत की चढ़ाई शुरू होती है। केशव और उसका नया मित्र, वो छोटा यूनिकॉर्न, कई घंटों तक घने जंगलों को पार करते रहे। धीरे धीरे पेड़ों का घनत्व कम होने लगा और सामने एक विशाल काले पत्थरों वाला पर्वत दिखाई देने लगा, जिसकी चोटी बादलों को चीरती हुई आसमान से बातें कर रही थी। ये रहस्यमयी पर्वत था। केशव भाई, मेरी सीमा यहीं तक है। इस पर्वत की हवाओं में एक अजीब सा जादू है। हम जानवर यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ की हवाएं हमारे होश छीन लेती हैं।
यहाँ से आगे का रास्ता तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। तुमने यहाँ तक मेरा साथ दिया, वही बहुत है मेरे दोस्त। अब तुम वापस अपने परिवार के पास जाओ। अगर भगवान ने चाहा तो लौटते समय हम फिर मिलेंगे। सावधान रहना केशव, मैंने सुना है कि ये पर्वत इंसान की इच्छाओं की परीक्षा लेता है। जो अपने मार्ग से भटका वह पत्थर बन गया। जैसे जैसे केशव ऊपर चढ़ रहा था, थकान उसके शरीर पर हावी होने लगी थी। तभी उसकी नजर रास्ते में बिखरे हुए पत्थरों पर पड़ी। वे पत्थर नहीं थे, बल्कि शुद्ध सोने के टुकड़े। अरे, यहाँ तो इतना सोना बिखरा है कि पूरे राज्य की गरीबी मिट जाए। रुक जाओ केशव, आगे क्यों जाते हो? ये सब तुम्हारा है, बस अपनी झोली भर लो और वापस लौट जाओ। तुम्हें किसी राजकुमारी को बचाने की क्या जरूरत? तुम इस धन से खुद राजा बन सकते हो, अपनी मां को महलों में रख सकते हो। ये आवाज, ये मुझे भटका रही है। मां ने कहा था कि लालच विनाश का द्वार है। अगर मैं ये सोना लेकर लौटा तो मैं अपनी मां की नजर में गिर जाऊंगा और एक पिता को उसकी बेटी कभी वापस नहीं मिलेगी। सोने का लालच पार करने के बाद अब केशव के धैर्य की परीक्षा थी। उसका शरीर जवाब दे रहा था। तभी उसे सामने एक शीतल झरने की आवाज सुनाई दी और ताजे फलों से लदे पेड़ दिखाई दिए। पानी, बस थोड़ा सा पानी मिल जाए। नहीं, ये सच नहीं है। ये मेरी प्यास का भ्रम है। मुझे अपनी इंद्रियों पर विजय पानी होगी। केशव अपनी आंखें बंद कर लेता है और भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ता है। कुछ ही पलों में वो झरने का शोर शांत हो जाता है और उसे एहसास होता है कि वो एक सूखी चट्टान के किनारे खड़ा था। एक कदम और तो वो खाई में गिर जाता। कई दिनों की भूख, प्यास और बाधाओं को पार करने के बाद केशव पर्वत के अंतिम शिखर पर पहुंचता है। वहां का नजारा नीचे की दुनिया से बिल्कुल अलग था। वहां चारों ओर नीले रंग के फूल खिले थे और हवा में एक ऐसी सुगंध थी जो सारी थकान मिटा देती थी। शिखर के बीचों बीच एक चंदन का पुराना पेड़ था। उस पेड़ की टहनी पर एक अत्यंत सुंदर चिड़िया बैठी थी, जिसके पंख नीलम की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखों में गजब की समझदारी थी। हे दिव्य नीली चिड़िया, इस तुच्छ मानव का प्रणाम स्वीकार करें। नीली चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाती है और इंसानी आवाज में बात करती है। उसकी आवाज संगीत जैसी मधुर थी। उठो केशव, तुम पहले इंसान हो जिसने इस पर्वत के तीनों मायाजाल, लालच, भय और भ्रम को पार किया है। तुम्हारी सरलता ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। कहो, तुम क्या चाहते हो? हे देवी, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगने आया। हमारे राज्य की राजकुमारी इनायत अपने घमंड के कारण पत्थर बन गई है। उनके पिता, हमारे राजा, अत्यंत दुखी हैं। क्या आप उन्हें इस शाप से मुक्त कर सकती हैं? केशव, राजकुमारी इनायत ने प्रकृति का अपमान किया है। उसने एक निर्दोष जीव की जान ली है। क्या तुम्हें लगता है कि वो माफी के काबिल है? देवी, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन उसे सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। राजा की ममता और प्रजा के प्रति उनके प्रेम के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तुम्हारी निस्वार्थ भावना देखकर मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, लेकिन याद रहे, राजकुमारी को ठीक करने के बाद तुम्हें एक वचन देना होगा। मैं हर वचन निभाने को तैयार हूँ। ये मेरे पंख से गिरा हुआ एक नीला मोती है। इसे ले जाओ और राजकुमारी के हृदय पर रखो। जैसे ही ये मोती उसके शरीर को छुएगा, उसके पाप धुल जाएंगे और वो पुनर्जीवित हो जाएगी। लेकिन इसके बदले तुम्हें आजीवन इस जंगल और इसके जीवों की रक्षा का भार उठाना होगा। क्या तुम अपनी सुख सुविधा त्याग कर इस निर्जन वन में रहोगे? मुझे स्वीकार है देवी। दूसरों के जीवन के लिए अगर मुझे अपना पूरा जीवन भी अर्पण करना पड़े तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। नीली चिड़िया से वो चमत्कारी नीला मोती प्राप्त करने के बाद केशव के पैरों में जैसे पंख लग गए थे। वापसी का रास्ता, जो पहले पहाड़ जैसा कठिन लग रहा था,
अब उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने छोटा पड़ने लगा। वो दिन रात चलता रहा, क्योंकि उसे पता था कि राजा की आंखें हर पल दरवाजे पर टिकी होंगी। महाराज, महाराज, केशव वापस आ गया है। वो लकड़हारा वापस लौट आया है। पूरे महल में हलचल मच जाती है। राजा, सेनापति और मंत्री दौड़कर मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। केशव धूल से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। केशव, मेरे बहादुर बच्चे, क्या तुम सफल हुए? क्या मेरी इनायत वापस आएगी? जी महाराज, नीली चिड़िया ने हम पर दया की है। चलिए, जहां राजकुमारी जी की मूर्ति है, हमें वहां तुरंत पहुंचना होगा। राजा, सेनापति और केशव उस पत्थर की मूर्ति के पास पहुंचते हैं। वो मूर्ति अभी भी वैसी ही निस्पृह और कठोर खड़ी थी, जैसे राजकुमारी का अहंकार था। ऋषिवर, आपकी आज्ञा से मैं उपाय ले आया हूँ। केशव अपनी जेब से वो चमकता हुआ नीला मोती निकालता है। जैसे ही वो मोती मूर्ति के पास ले जाता है, उसमें से नीली किरणें निकलने लगती हैं। केशव वो मोती राजकुमारी की पत्थर के हृदय पर रख देता है। अचानक एक चमत्कार होता है। पत्थर की परतें चटकने लगती हैं। ऊपर से नीचे तक एक रोशनी दौड़ती है और पत्थर का रंग धीरे धीरे कोमल त्वचा में बदलने लगता है। राजकुमारी की बंद आंखें धीरे से खुलती हैं और वो एक लंबी सांस लेती है। पिताजी, मैं कहाँ हूँ? मुझे इतना अंधेरा क्यों दिखाई दे रहा था? मेरी बच्ची, तुम वापस आ गई। ये केशव का चमत्कार है। इसने तुम्हें नया जीवन दिया है। पत्थर बनने की उस समय ने इनायत को वो सब दिखा दिया था जो उसने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। उसने अपने भीतर के खालीपन और घमंड की विभीषिका को महसूस किया था। ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दे। मैं कितनी अंधी थी। मैंने एक मासूम जीव की जान ली और आपका अपमान किया। पत्थर बनने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि असली सुंदरता और शक्ति दूसरों को दुख देने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने में है। उठो पुत्री, जब इंसान को अपनी गलती का सच्चा एहसास हो जाए तो उसके पापों का अंत हो जाता है। आज तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। आज का दिन चंद्रपुर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। केशव, तुमने जो किया है उसका मोल आधा राज्य भी नहीं चुका सकता। फिर भी मेरा वचन है, आज से तुम इस राज्य के राजकुमार और भावी उत्तराधिकारी हो। क्षमा करें महाराज, पर मैंने नीली चिड़िया को वचन दिया है। कैसा वचन बेटा? महाराज, नीली चिड़िया ने मुझे ये मोती इस शर्त पर दिया है कि मैं अपना पूरा जीवन प्रकृति और जंगलों की रक्षा में समर्पित करूंगा। मुझे सत्ता का मोह नहीं है। मेरी माँ ने सिखाया है कि जो जिस काम के लिए बना है उसे वही करना चाहिए। मैं एक लकड़हारा हूं और अब मैं जंगलों का रक्षक बनकर रहूंगा। केशव भाई, अगर आप अनुमति दें तो मैं भी आपके साथ इस कार्य में हाथ बटाना चाहती हूँ। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं अब महलों में नहीं, बल्कि उन जीवों के बीच रहूंगी जिन्हें मैंने कभी तुच्छ समझा था।